तुलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंबर कम होने के बाद, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और 50 से 99 को जाना, जो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा लीडर बताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया था उस आंकड़े को, उसके बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। ये पहला चुनाव था और नतीजे ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के रोड शो भी जहां कांग्रेस पार्टी ने लगाए गए, उन इलाकों में भी बीजेपी। मैं कह रहा हूं, राहुल जी कहीं हैं क्या? राहुल जी कहीं तो होंगे और सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे टीवी तो होंगे ही, लेकिन चुनाव के दौरान, और आप सोचिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी नेता नहीं है। किसी भी एक नैरेटिव को लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाते। लोकसभा में संविधान दलित देश भर में बोल दिया, हरियाणा में आके भूल गए। कोई रैली आपको याद है क्या कि उन्होंने संविधान दलित की बात की हो? उनको डर लग रहा था दलित का नाम लेने से, और उनकी पार्टी की हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा लगातार अपमानित होती रही। सोनिया दुहन के साथ मंच पर अपमानजनक व्यवहार हुआ। क्या राहुल प्रियंका ने एक लाइन बोली? क्या नहीं बोली। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए, राजनीति में जीत हार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जनता तय कर लेती है, जिता हार आ देती है। और मैंने एक बात और कही थी कि भाजपा से ऐसा सब डरे हैं एग्जिट पोल वाले और पत्रकार लोग कि 10-15 सीट घटा देते हैं। ये भी अभी कही थी, मैंने परसों ही कही थी। देखिए, वो भी हो रहा है। दरअसल परसेप्शन के लिहाज से, हवा के लिहाज से हम सब बात करते हैं। असली दिक्कत वहां है। अच्छा है कि जनता हवा में नहीं जाती। इस बार तो सब पोल करने वाले फिर हवा में रह गए। हवा में नहीं रह गए, मैं कहता रहा हूं, वो डरे हुए हैं। उनको लोकसभा चुनाव ने ऐसा डराया, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूड है देश में। लेकिन लोकल इक्वेशन तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। यूपी में लोकल इक्वेशन नहीं ठीक कर पाए, आप हार गए, आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन नेशनल लेवल पर नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल नैरेटिव और भाजपा और कांग्रेस की राजनीति का समय है, यह समझना चाहिए। 3 दशक बाद यह अवसर आ रहा है। आप मध्य प्रदेश का चुनाव भी जरा याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें कही जा रही थी कि लगातार इतने साल से, 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, इस बार बदलाव ही नारा है, बदलाव ही होगा। एमपी में बदलाव नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के बारे में खूब कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ले गई। और हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं हवा में रह गई, क्योंकि माहौल तो सारा था। जो आपने कहा कि माहौल पर, परसेप्शन पर ज्यादा बात होने लगी, तो 10 साल के बाद आज तक तो कोई तीसरी बार आया नहीं था हरियाणा में। नहीं, माहौल तो था, ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं था कांग्रेस के लिए। और वोट को देखिए, लेकिन पहले बात बीजेपी की करनी चाहिए। एक तो बीजेपी को बधाई देनी चाहिए कि तीसरी बार वो पार्टी हरियाणा में सरकार बनाए, जो 10 साल पहले पार्टी हरियाणा की पार्टी नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल ठीक है। और उसमें भी पहली बार उन्हें 47 सीटें मिली, अगली बार 40 मिली, और उस एंटी इनकम्बेंसी के बाद आज 49 सीट पर वो है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा बदलाव है। और मैं इससे सहमत हूं कि अब बीजेपी का ग्राउंड वहां पर एक मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन हरियाणा में कांग्रेस ने खोया है। उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, 40% वोट पर वो आए हैं। और जैसे अभी चर्चा हुई कि दलित वोट पर यदि वो उसको साथ ले लेते, जो शैलजा जी की नाराजगी या दलित का जो उनका अपना नैरेटिव था संविधान वाला, उसको भी थोड़ा सा पुश करते, आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूं कि लीडरशिप के तौर पे राहुल जी अपनी बात को लेकर स्टैंड नहीं करते। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ चले, उनका था कि शैलजा जी भी साथ चले। आम आदमी पार्टी साथ चलती, 1.6% वोट आया उनका, तो 2% वो वोट बढ़ता, 42% होता, जितना जुड़ता ही कांग्रेस जुड़ता ही, और दलित का वोट भी उनके साथ आता। तो ये नतीजे खराब नहीं होते। मतलब आज भी सीट उनकी कम है, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है आज, इस समय की तारीख में बता रहा हूं मैं। लेकिन इसको मैं वोट परसेंटेज से नहीं जा रहा, नतीजा जो बता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को बता रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, जब खट्टर साहब को लेकर नाराजगी चल रही हो और हवा जो है कांग्रेस का माहौल बना हुआ हो, माहौल तो था ही इलेक्शन का, नहीं पूरी तरीके से था। और 40% वोट मिला, तो इसलिए कम वोट नहीं कहिए आप, नतीजे सीट में कैसे कन्वर्ट हुआ। और उसकी बड़ी वजह मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और दलित वोट यदि उसके साथ होता तो ये नतीजे बदल सकते। आज कम वोट के साथ भी भारतीय जनता पार्टी आगे। लेकिन मैं यदि कम वोट कहूंगा तो ऐसे लगेगा कि आप उसकी जीत को नकार रहे हो। जीत उनकी हुई है और वो तीसरी बार जीते हैं, तो ये बड़ी जीत है। देखिए सर, वोट पे अगर जाना है तो आप अगर 2019 से इस वोट की तुलना करेंगे तो बड़ा स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस मिलती है उस वोट के साथ। बीजेपी अपना 2% वोट बढ़ा रही है, कांग्रेस पार्टी का वोट कहां बढ़ा ये हमको देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 28 वोट से परसेंट से बढ़कर 40% पर बढ़ गई है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी 0 हो गई, तो वो बोला वोट कहां गया? वोट सीधा कांग्रेस पार्टी हो गया। आप देखिए, चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि जेजेपी का जो वोट है वो कांग्रेस का 13-14% जो खत्म हुआ जेजेपी का वोट, वही वोट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब क्लियर मैंडेट की तरफ इलेक्शन था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं था, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो बसपा 3 साल एक एक करके साथ